हाय फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड मोर स्पेसिफिकली विटामिन बी 12 के बारे में। तो विटामिन बी 12 है क्या, इससे क्या क्या दिक्कतें होती हैं इसकी कमी से, और किन लोगों में ये कमी पाई जाती है। इवन तो मैं एक हड्डी का डॉक्टर हूँ, बहुत मरीज मेरे पास आते हैं जॉइंट पेन के साथ, कमर दर्द के साथ, और नसों की वजह से उनको सुनपन होता है, ऐसे ऐसे दर्द होते हैं उनके साथ आते हैं। और उन पेशेंट्स में से 5 अगर मैं देखूंगा तो 4 वेजिटेरियन होंगे और एक वीगन होगा। कोई नॉन वेजिटेरियन मेरे पास B12 की कमी की वजह से नहीं आता है। अब इसके पीछे क्या वजह है, इसका क्या सोल्यूशन है। हम नॉन वेजिटेरियन खाना तो नहीं शुरू कर सकते जो वेजिटेरियन है। क्या क्या लक्षण होते हैं इसके, और क्यों ये इतना कॉमन होता जा रहा है। तो जो मेरे पास मरीज आता है, आता जरूर दर्द की वजह से है, लेकिन एक कंप्लीट पिक्चर हमको चाहिए होती है डायग्नोसिस बनाने के लिए। तो पहला काम हम क्या करते हैं, हम पूछते हैं सर आपको और क्या सिम्टम हो रहे हैं और क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो सबसे कॉमन जवाब होता है पेट की दिक्कत आती है, डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं, मुंह में छाले होते हैं, पेट में छाले होते हैं। ये सारी चीजें बहुत कॉमन है। स्पेसिफिकली मुंह में छाले होते हैं तो आप देखेंगे आपको न्यूरोबियन नाम की एक कैप्सूल दी जाएगी, जो B12 की कैप्सूल ही है, उसी से छाले ठीक होते हैं। लोगों की कंप्लेंट होती है हम चीजें बार बार भूल जाते हैं, हमें चीजें याद नहीं रहती, हमें सारा टाइम थकान लगती रहती है, सारे हमारे जोड़ दर्द करते रहते हैं, नसों में सुनपन होता है, नसों में दर्द होता है, रात रात भर दर्द होता है। कई लोग जो है खून की कमी के साथ आते हैं, जी हाँ, और डायरेक्टली लोग सोचते हैं कि आयरन तो जरूरी होता है खून बनाने के लिए, B12 कहाँ से आ गया। जी नहीं, B12 की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया नाम का एक तरीके का खून की कमी होती है। तो वो भी कमजोरी का कारण होती है, वो भी पूरे शरीर में थकान, मायल्जिया, दर्द, ये सारी चीजें पैदा करती है। तो ये सारे सिम्टम सुनने के बाद मैं सर पूछता हूँ उनसे, एक ही सवाल पूछता हूँ, क्या आप वेजिटेरियन हैं? और उसका जवाब 90% ऑफ द टाइम्स हाँ ही होता है। क्योंकि B12 की कमी के पीछे कारण या तो ये होता है कि आदमी वेजिटेरियन है या वीगन है, या उसकी शरीर में B12 अब्जॉर्प्शन की दिक्कत है। तो इन डेप्थ हम बात करते हैं B12 क्या है, क्यों है, कैसे काम करता है, कैसे इसको रखा जाए, और कैसे इसके बेनिफिट्स का फुल यूज लिया जाए, क्या डोजेज है, कब लेना है, कैसे लेना है, और कहाँ कहाँ ये फायदा कर सकता है। और इससे शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैंने आफ्टर रिपीटेड रिक्वेस्ट ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट कर दी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप लोग चाहते हैं मेरे को कंसल्ट करना, पर्सनली कंसल्ट करना, क्योंकि इतने लोग थे कमेंट्स में और इंस्टाग्राम पे प्रॉपर कंसल्टेशन देना मुश्किल हो रहा था, तो ये आप लोग के लिए मैंने स्टार्ट किया है। आई नो मैं सबको नहीं कंसल्टेशन दे पाऊंगा, लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है। तो जैसे आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करेंगे मुझे नोटिफिकेशन आएगा और मैं आपको कंसल्टेशन दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। B12 क्या है? B12 एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। वाटर सॉल्युबल विटामिन का मतलब क्या है? बहुत वीडियोस में मैंने अपनी विटामिन डी, विटामिन ई की वीडियो में बात करी थी, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में। तो विटामिन ए, डी, ई और के जो है फैट सॉल्युबल विटामिन, यानी ये फैट में रहते हैं शरीर में। तो ये ज्यादा लंबे समय तक इनके स्टोर्स बने रहते हैं, इनको डेली लेने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन B12 और सी जो विटामिन है, बी कॉम्प्लेक्स पूरा और विटामिन सी, ये वाटर सॉल्युबल है, ये आप लेते हैं और ये साथ ही साथ यूरिन के साथ निकल जाते हैं। तो इनको कायदे से इनका इंटेक डेली होना चाहिए, क्योंकि ये कोई स्टोर नहीं हो पाते हैं बॉडी में, और ये नसों के लिए, आपके गैस्ट्रिक सिस्टम के लिए इतने जरूरी हैं, आपके दिमाग के लिए इतने जरूरी हैं कि डेली इनको ना लेना पाप करना है। मेटाबॉलिज्म, नर्व फंक्शन, रिप्रोडक्शन, इवन एट अ सेल्यूलर लेवल, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल रीजनरेशन, ऐसी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें। मतलब आप बेसिकली समझ लीजिए डीएनए रेप्लिकेशन तो हर प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड है, तो बॉडी में हर प्रोसेस जो है B12 से, बी कॉम्प्लेक्स से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो दिक्कत क्या आती है? नेचुरली B12 जो है पोल्ट्री यानी अंडे, मीट, फिश, इन सब चीजों में होता है, कुछ अमाउंट तक मिल्क में होता है, बहुत ज्यादा नहीं बट कुछ अमाउंट तक। एंड वीगन जो लोग हैं, जो डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं लेते हैं, उनके लिए तो कोई सोर्स बचता ही नहीं B12 का। और वेजिटेरियंस में ऑलमोस्ट आई थिंक एट सम पॉइंट हर वेजिटेरियन को ये डेफिशिएंसी फेस करनी पड़ती है अगर वो सप्लीमेंट नहीं करता है कहीं ना कहीं से। तो बतेरे लोगों को पता ही नहीं होता कि ये डेफिशिएंसी है, वो दर्द के साथ, थकान के साथ जीते जाते हैं ये सोच के कि ये तो होता ही है, बट ऐसा नहीं है सर। 2-3 गोलियां न्यूरोबियन की या किसी और बी कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट की
आप देखेंगे आपको बहुत फंक्शनैलिटी में बेहतर महसूस होगा। वेजिटेरियंस के लिए कुछ ऑप्शंस और होते हैं। फोर्टिफाइड सीरियल्स आते हैं जिसमें आर्टिफिशियल B12 होता है। जैसे सुबह मॉर्निंग में आप कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं, ब्रेकफास्ट खाते हैं, कई सारी कंपनियां जो है B12 उसमें डाल के देती हैं। तो एक बार आप पैकेट पढ़ के देख सकते हैं। अगर आप वो ले रहे हैं तो आपको ऊपर से सप्लीमेंटेशन लेने की इतनी जरूरत नहीं। जो आपके पेट की अंदर की स्किन है, त्वचा है, चमड़ी है, उसको बचाने के लिए B12 बहुत जरूरी है। उसमें अल्सर हो जाते हैं उसकी कमी से, और सबसे पहली कंप्लेंट यही आती है कि सर डाइजेस्टिव इशू हो रहा है। डोज क्या है? डोज जो गाइडलाइन दी गई है वो 2.4 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से दी गई है, लेकिन इतनी कैलकुलेशन करने से अच्छा है अगर आपको लेना है B12, आप एक सीरम विटामिन B12 का टेस्ट आता है, वो ब्लड टेस्ट आपको हर इंसान को मेरे हिसाब से साल 2 साल में एक बार जरूर कराना चाहिए। और अगर वो कम है तो आपको एक B कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट का कोर्स करना ही करना चाहिए। न्यूरोबियन में बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि सस्ती दवाई है, बहुत लोगों को सरकारी हॉस्पिटल्स तक में ये प्रिस्क्राइब करी जाती है, तो इट इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव। बट बहुत तरह के सप्लीमेंट्स आते हैं, बहुत ब्रांड्स के आते हैं। डज नॉट मैटर आप कौन सा ब्रांड ले रहे हैं, जस्ट हैज टू बी जेन्युइन एंड हैज टू बी ट्रस्टेड बाय यू। एंड कई लोग जो है सोचेंगे B12 जैसी चीज के लिए हम ब्लड टेस्ट नहीं कराना चाहते, तो ये एक ऐसी जगह है क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है अंटिल अनलेस आप बहुत मैसिव डोजेज में ले रहे हैं। वाटर सॉल्युबल है, आप लेंगे तो ये निकल जाएगा। साइड इफेक्ट देने का इसके पास टाइम ही नहीं होता। इवन प्रेगनेंसी में, ब्रेस्ट फीडिंग में, लैक्टेशन में, सब में हम B12 दे सकते हैं। अगर नहीं भी कराया है टेस्ट तो आई फील कि हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार आप B12 का B कॉम्प्लेक्स का सप्लीमेंट ले लेते हैं तो उसका कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ फायदा ही होगा। रिसेंट और बहुत इंटरेस्टिंग एक स्टडी भी है कि डिमेंशिया नाम की जो बीमारी होती है जिसमें लोग भूलने लगते हैं, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ये सारी चीजें होती हैं, एज रिलेटेड इनको माना जाता था, लेकिन डिमेंशिया में अब पाया गया है B12 का बहुत बड़ा रोल है। इवन अगर डिमेंशिया के पेशेंट को B12 दिया जाए तो डिमेंशिया का प्रोग्रेशन, भूलने का प्रोग्रेशन जो होता है आगे बढ़ने का बीमारी का, वो कम हो जाता है। तो इट वुड ओनली बी राइट टू रीजन कि अगर आप पहले से B12 लेंगे तो डिमेंशिया होना आपको उसका चांस कम हो जाएगा। जो B12 है, मिथाइल कोबालामिन, B6 और B9, ये 3 तो इतने इंपॉर्टेंट है आपकी हार्ट के हेल्थ के लिए, आपकी ब्लड वेसल्स, आपकी जो खून की नसें हैं उनकी हेल्थ के लिए, क्योंकि एक होमोसिस्टीन नाम के कंपाउंड को कंट्रोल करता है। अब मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाऊंगा कि होमोसिस्टीन कैसे कार्डियक इलनेस और वैस्कुलर इलनेस कॉज करता है, लेकिन इसको कंट्रोल करने की वजह से B12 जो है आपकी हार्ट की हेल्थ को भी बहुत अच्छा रखता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आई थिंक जो होगा वो है स्पोर्ट्स। आपकी फिजिकल पीक परफॉर्मेंस जो है B12 से बहुत बढ़ जाती है। आप रनिंग अगर करते हैं, आप देखेंगे जो प्रोफेशनल रनर्स हैं, कॉम्पिटिटिव रनर्स हैं, वो अपनी रन से पहले B12 का एक इंजेक्शन लगाते हैं। जो आर्मी की भर्ती के लिए ट्राई कर रहे हैं वो एक B12 का इंजेक्शन लगाते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि B12 परफॉर्मेंस में आपको सिग्निफिकेंटली हेल्प करता है। वो स्पोर्ट्स एथलेटिक परफॉर्मेंस किसी भी तरह की हो सकती है। एक तरीके से अगर मैं सरल सिंपल भाषा में बोलूं तो ये नसों का टॉनिक हो जाता है। अच्छा, अब अगर कहेंगे कि किन कंडीशंस में इसको नहीं लेना चाहिए, साइड इफेक्ट्स मैंने आपको बताया बहुत कम है। हाइपर टॉक्सिसिटी होना बहुत मुश्किल है। अगर आप बहुत ज्यादा खा लेते हैं तब गैस्ट्रिक साइड इफेक्ट्स और कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन अगर नॉर्मल डोज या नॉर्मल से थोड़ा ऊपर भी खाते हैं तो कोई इशू नहीं होता है जनरली। जो डायबिटीज की ड्रग है मेटफॉर्मिन है, उसके साथ इसका थोड़ा इंटरेक्शन है, ये एब्जॉर्प्शन कम करता है। और विटामिन सी जो है दूसरा वाटर सॉल्युबल विटामिन है, तो दोनों को साथ में लेंगे तो ये compete करेंगे एब्जॉर्प्शन के लिए। तो ये 2 चीजें हैं, 2 कंडीशन है जिसमें मैं बोलूंगा B12 अपनी डॉक्टर की सलाह लेके उससे हिसाब से लें, क्योंकि विटामिन सी के 2.5 से 3 घंटे के गैप पे लेना होता है और मेटफॉर्मिन डोजेज डिपेंडेंट होता है कि कब लेना है उसके साथ। तो डायबिटिक्स जो है एक बार अपने डॉक्टर से पूछ के लें, बाकी किसी को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। तो ये थी मेरी प्रेजेंटेशन B12 के बारे में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एंड लेट मी टेल यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इतने वेजिटेरियंस, इतने वीगन्स मेरे पास आ रहे हैं इस दिक्कत के साथ, सो आई थॉट दिस वीडियो वाज अ मस्ट। आई होप इट हेल्प्ड यू। इफ यू हैव एनी क्वेरी आप कमेंट करिए, मैं कमेंट में जरूर आंसर करूंगा। पर्सनली रिप्लाई करता हूं मैं सारे कमेंट्स का। एंड कंसल्टेशन के लिए मैंने आपको बता दिया है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट्स मेक इंडिया फिट टुगेदर।